बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक्ड। आज हम बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज 6.3 उसको क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक आप लोगों को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज आप लोगों के पास कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास क्या गिवन किया हुआ है, tan थीटा प्लस cot थीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा देन cosecant स्क्वायर थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले हम बेटा आप लोगों के पास क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या लिखा हुआ बेटा आप लोगों के पास, tan थीटा प्लस cot थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा आप लोगों के पास, tan थीटा बराबर होता है फॉर्मूला लिखा हुआ है फोर्थ में sin थीटा ओवर cos थीटा। कितना आ जाएगा, sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस cot थीटा की जगह पे वो वाला फार्मूला लिखा हुआ है, वही वाला cos थीटा ऊपर चला जाएगा और sin थीटा नीचे आ जाएगा और इसका क्या बेटा आप लोगों के पास होल का स्क्वायर है। नीचे एलसीएम में कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, cos थीटा डॉट sin थीटा, दोनों वैल्यूज बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएंगी, इसकी एलसीएम और बाहर क्या है स्क्वायर। और बेटा cos के साथ cos कैंसिल आउट, आंसर कितना आएगा sin, sin sin के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस नेक्स्ट कितना होगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगी बेटा वैल्यू आप लोगों के पास cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब sin के साथ sin कैंसिल आउट, कितना आएगा cos, cos ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा आप लोगों के पास 1, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा डॉट sin थीटा ऊपर क्या है स्क्वायर। अब आप लोगों के पास 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय इधर कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास sin स्क्वायर। अब अलग अलग कर लेते हैं, वैल्यू कितना आ जाएगा 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा अलग कर देते हैं, 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा अलग कर लेते हैं। अब 1 ओवर cos थीटा होता तो आता secant थीटा, अब 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा इसका मतलब secant स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास secant स्क्वायर थीटा डॉट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। यही बेटा आप लोगों ने क्या करना था, प्रूव करना था। हम यहाँ लिख देंगे विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब हम बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट की तरफ चलते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव कर रहे हैं और बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ बेटा, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या लिखा हुआ बेटा आप लोगों के पास, tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस का 1। अब हम बेटा आप लोगों के पास वैल्यू अगर गौर के साथ देखें तो ये वाली ऊपर मौजूद है जो कि हमने प्रूव करनी है। मैं इस 1 की जगह पे आप लोगों के पास रिप्लेस करता हूँ। 1 की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, ये बेटा आप लोगों के पास 1 की वैल्यू निकालें तो ये tan स्क्वायर थीटा इधर प्लस है तो जाके क्या हो जाएगा माइनस, मींस ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 किसके बराबर आ जाएगा secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। पहले हमने किसकी निकाले, क्योंकि हमने जाना है tan और secant में जाना है, इसलिए tan और secant वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। 1 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं इस 1 की, तो ये बेटा आपके पास प्लस हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो मैं इस 1 की जगह बेटा आप लोगों के पास वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, यहां पे आ जाएगा tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1 की जगह पे कितना आ जाएगा secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या बच जाएगा बेटा आप लोगों के पास tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस का 1। अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा tan थीटा प्लस secant थीटा, अब ये कितना हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस secant स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, या अगर हम इसके अंदर फार्मूला ओपन कर लें बेटा आप लोगों के पास एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, तो क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, अगर हम इसका फार्मूला ओपन कर लें एक दफा प्लस में आएगा और ये एक दफा माइनस में, इससे आसान हो जाएगा। क्या लिखेंगे बेटा आप लोगों के पास secant थीटा प्लस tan थीटा, फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये देखो ये वाली वैल्यू एक दफा बेटा आपके पास a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में, माइनस का tan थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या बन जाएगा tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस का 1। ऊपर वाली वैल्यू में से अगर गौर के साथ देखें तो ये वाली सारी वैल्यू एक वैल्यू है और ये वाली दूसरी है, दोनों में कॉमन चीज क्या आ रही है tan थीटा प्लस secant थीटा, ये दोनों में आप लोगों को क्या आ रहा है कॉमन, दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बन जाएगा tan थीटा प्लस
सीकेंट थीटा, इसको कॉमन निकाल रहा हूं, अंदर क्या बच जाएगा, ये सारी कॉमन चलेगा इसकी जगह पे 1 माइनस, अब ये कॉमन चली गई है, अब ये वाली वैल्यू, अब जो माइनस है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का सीकेंट थीटा माइनस माइनस प्लस का टेन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस का 1। अब गौर के साथ देखें तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, कैसे, 1 प्लस का है प्लस का है, सीकेंट माइनस का है माइनस का, 10 प्लस का 10, बस आगे पीछे आप लोगों के पास लिखी हुई है वैल्यू। अब ये दोनों आपस में कैंसल आउट, क्या आंसर आ रहा है, विच इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, किसके बराबर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों के पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, प्रूव्ड, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा आंसर। इस पैटर्न के मुताबिक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज पैटर्न पे था, आप लोगों ने याद रखना है 1 की जगह पे हमने क्या रिप्लेस करना है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि हमने सेकंड फार्मूले से आप लोगों के पास 1 की वैल्यू निकाली है, उसके मुताबिक आप लोगों ने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला ओपन करना है, फिर कॉमन लेके आप लोगों ने इसे कट कर देना, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर होगी बात। अब हम बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, इसके 11 पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। 11 पार्ट के अंदर बेटा आपके पास हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं अगेन। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ना आप लोगों के पास इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा होल का क्यूब माइनस कॉस थीटा होल का क्यूब। फार्मूला कौन सा बन रहा है बेटा आप लोगों के पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा बेटा आप लोगों के पास, ए क्यूब माइनस बी का क्यूब किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। समझ आ गई बात की। ये बेटा आप लोगों के पास a का क्यूब माइनस a की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास साइन थीटा, जबकि b की वैल्यू क्या आप लोगों के पास कॉस थीटा। अब उसी के मुताबिक हम फार्मूले को ओपन करते हैं, ये क्या जाएगा, पहले a माइनस बी मीन्स क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, फिर कितना बेटा आप लोगों के पास a का स्क्वायर मीन्स के साइन थीटा का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस, ये आ जाएगा प्लस, फिर क्या बेटा आप लोगों के पास ए बी, ए की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास साइन थीटा, बी की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास कॉस थीटा, प्लस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास कॉस थीटा, ये आ जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। नेक्स्ट कितना होगा, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास वैसे का वैसे, क्योंकि इसके ऊपर कोई फार्मूला नहीं बन रहा और ये प्रूफ में भी है, तो ये आप लोगों के पास वैसे का। अब ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये मल्टीप्लाई होकर वही बन जाएंगे साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर। अब मैं बेटा बस जो फर्स्ट और सेकंड लास्ट में वैल्यू इन दोनों की जगह तब्दील कर रहा हूँ, क्योंकि हमने प्रूफ के अंदर उसमें 1 लेकर आना है, तो वो 1 वाला फार्मूला बना रहे हैं। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर होगी बात। अब गौर के साथ देखें तो बेटा आप लोगों के पास ये वाली वैल्यू दोनों मैंने क्या कर दी है आपस में इकट्ठी, इधर लास्ट में आ गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ रहा है, 1 के। यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर है प्लस का 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये बेटा आप लोगों के पास उसी के बराबर आ गया जिसके बाद हम प्रूव करना था, हम लिखेंगे which is equal to right hand side hence proved। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर जो इसका 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर जो इसका लास्ट पार्ट है 12 उसकी तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, 12 की तरफ इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या लिखा हुआ बेटा आप लोगों के पास, साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। सबसे पहले इसको क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, स्क्वायर थीटा इंटू क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्यूब, क्योंकि 3 2 6 उधर भी क्या आ जाएगा 3। अब ये सारी वैल्यू बेटा के पास एक ही है साइन स्क्वायर थीटा, और जो कॉस स्क्वायर थीटा वो वैल्यू किसकी है, बी की। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फार्मूला पढ़ रहा है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, किसके बराबर आया था, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा उनके पास, a माइनस बी आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर थीटा,
ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके लिए आ जाएगा बेटा मेरे पास ए माइनस बी की। नेक्स्ट है ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। फिर प्लस का ए बी, प्लस ए की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू कितनी है कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा आपके पास प्लस बी का स्क्वायर मींस के कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा आप लोगों के पास ये दिया हुआ है ए का स्क्वायर, ये दिया हुआ है बी का स्क्वायर, दरमियान में किस तरह प्लस 2ab की वैल्यू आ जाए तो आप लोगों का फार्मूला कंप्लीट हो सकता है। और इधर भी हमें क्या चाहिए माइनस, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं प्लस 2ab को प्लस भी करवा देते हैं और माइनस भी करवा देते हैं। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर। सबसे पहले बेटा मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी है, नेक्स्ट में बेटा आप लोगों के पास ये वाली वैल्यू लिख रहा हूं, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर। फिर बेटा आप लोगों के पास मैं लिख रहा हूं ये वाली वैल्यू प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, ठीक है मैंने प्लस। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं अपनी तरफ से प्लस 2ab प्लस 2a की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही वाली वैल्यू आप लोगों ने माइनस भी करवानी है -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने आप लोगों के पास ये वाली जो दोनों वैल्यूज है बेटा मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस भी किया और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस भी, क्योंकि मैंने फार्मूला बना रहा हूं देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर फिर क्या बनेगा प्लस 2ab। अगर मैं इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू को इस वाली को इकट्ठा करूं तो क्या बनेगा a प्लस बी होल का स्क्वायर। ये फार्मूला बनाने के लिए मैंने किया था माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर। ये देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी होल का स्क्वायर। रिमेनिंग वाली कौन कौन सी है, एक बेटा आपके पास ये वाली वैल्यू रिमेनिंग है और एक ये वाली वैल्यू, जिनको मैंने डॉट बनाया है। देखो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा -2, अब प्लस माइनस माइनस वैल्यू किसकी आएगी अलामत किसकी आएगी माइनस की। देखो 1 में से 2 जाएगा तो -1 ही बचेगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेटा आप लोगों के पास उसी के बराबर क्या हो गया है प्रूफ। यहां हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड में क्या लिख देंगे बेटा आप लोगों के पास प्रूव्ड। ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो गया है प्रूव हो गया। आप लोगों के पास एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन था। क्लियर हो गई बात। इन फार्मूलाज को बेटा आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है, इन्हें आप लोगों के पास क्वेश्चंस जो होंगे इन फार्मूलाज के मुताबिक। क्लियर हो गई बात। आई होप कि बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, जब तक इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।